Nifty can go towards 28,000. Now guys, make sure to watch this video till very end, because in this video we will be sharing one of important parameter regarding Nifty which is suggesting that Nifty can go towards 28,000. नाउ ये जो 28,000 का जो लेवल है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि ये शॉर्ट टर्म में आएगा, कुछ वीक्स में आएगा, फिर कुछ मंथ्स में आएगा. इट वुड टेक टाइम, जिसको 1.5 से 2 साल, 1 साल लग सकता है, 1 से 2 साल मिनिमम हम लोग ये पीरियड के लिए है. बट ऐसा क्यों कि 28,000 का लेवल क्यों आ रहा है, या फिर अब भी हम लोग इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं. गाइस क्या हुआ है, जब भी मार्केट में करेक्शन हुआ था कोविड के टाइम पे, सो दैट टाइम व्हाट हैपेंड कि दैट मार्केट क्विकली नीचे गया था और उसके बाद में मार्केट क्विकली बाउंस भी हुआ था, और उसके बाद में वो ऑलमोस्ट काफी महीनों तक, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तक मार्केट अच्छी खासी रैली कर रहा था. तो जो भी नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए कोविड के टाइम में, बहुत सारे लोग मार्केट से जुड़े, सो दे ऑल थिंक दैट मार्केट इज वेरी इजी प्लेस टू मेक मनी, बिकॉज इन दैट टाइम लॉट ऑफ स्टॉक्स हैज रैलीड, मतलब 2x 3x 4x बहुत कम टाइम में स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे. निफ्टी एवरीडे लोगों को ऊपर जाने की, ऊपर देखने की बहुत ज्यादा आदत लगी थी. बट पिछले अगर आप 12 से 14 महीना देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन, कंसोलिडेशन हुआ है. Now guys, understand this thing that there are two types of correction. First होता है प्राइस करेक्शन, कि आपका प्राइस ऊपर से नीचे आया, जो कि कोविड के टाइम पे हुआ था. निफ्टी 12,000 पे थी, जो 7,500 8,000 के जोन्स में चली गई थी. और दूसरा होता है टाइम करेक्शन. अगर आप देखोगे पिछले 12 से 14 महीने में जो मार्केट में हुआ है वो है टाइम करेक्शन. कि मतलब क्या था, निफ्टी ने एक 18,600 का हाई क्रिएट किया और उसके बाद में वो 15,200 के लेवल तक गई. मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी ने सिर्फ 18% करेक्ट किया. बट आप देखोगे तो इसने बहुत ज्यादा टाइम पीरियड ले लिया. 14 मंथ्स इज अ बिग टाइम. मतलब 14 महीने मार्केट एक कंसोलिडेशन में था, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हो रहा था. बट धीरे धीरे स्टॉक्स नीचे जा रहे थे. लोगों को अब लग रहा था अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से बाउंस आएगा, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद मार्केट ऊपर जाएगा. बट इवेंचुअली इट टेक 14 मंथ्स टू क्लेम दैट हाइज अगेन. तो आप समझ सकते हो दैट ये जो करेक्शन था वो था टाइम करेक्शन का पीरियड. अभी क्या होता है, जब ये टाइम करेक्शन होता है ना, और ये इतना 12-14 महीना लोगों ने एक पेसिमिज्म या फिर एक ऐसा साइडवेज जोन में टाइम स्पेंड कर लिया ना, तो लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि यार भाई अभी मार्केट यहां से अच्छे रिटर्न्स देगा ही नहीं, या फिर मार्केट ऐसे ही चलेगा. बट जब एक अच्छे रिटर्न्स का टाइम आ जाता है ना, तभी ये माइंड में फिक्स हुआ रहता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, और इवेंचुअली वी मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटी. तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि यहाँ पे हम लोग आपको ये चीज बताए कि यस, निफ्टी में वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जो बता रही है कि वो आने वाले टाइम में 28,000 की तरफ जा सकता है. सो यहाँ पे हमें ज्यादा पेसिमिस्टिक नहीं रखना है. यस, डेफिनेटली हमें टेक्निकल्स को इंपॉर्टेंट देना है, हमें वो लेवल्स की तरफ ध्यान देना है कि यार भाई कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है और जिसके साथ में प्ले करूं, या फिर मेरा व्यू वैसे बना के रखूं. बट मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आएगा, प्लस जो भी डिप आएगा, करेक्शन आएगा ना, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा. 15,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है. जब तक हम लोग वो ब्रीच नहीं करते ऑन अ मंथली बेसिस, तब तक हम लोग ज्यादा करेक्ट नहीं होंगे ना. हमारा अभी ये व्यू क्यों है गाइस, कि मतलब हम लोग 28,000 की तरफ जाएंगे आने वाले 1.5 से 2 साल में. सो वी विल बी शेयरिंग दिस. So make sure to watch this video till very end, and before that make sure to subscribe this channel, and let's quickly move toward the analysis. Hello guys, so welcome back here. So guys, ये जो हमारा 28,000 का व्यू बन रहा है ना, सो सबसे इंपॉर्टेंटली ये चीज समझिए कि ये ना कोई शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं है बिल्कुल भी. आने वाले कुछ महीनों में या फिर कुछ हफ्तों में तो छोड़ ही दीजिए, कुछ महीनों में ये व्यू होने वाला है. ये जो व्यू है वो डेफिनेटली 1 से 2 साल के लिए, 12 to 24 मंथ्स के लिए व्यू रहेगा कि हम लोग ये जो भी 28,000 का जो टेक्निकल टारगेट निकल रहा है, तो उसके लिए आने वाले 1.5 से 2 साल लगेंगे. इवन उससे ज्यादा भी लग सकते हैं. बट यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि हम लोग ये व्यू आपको इसलिए दे क्योंकि सो दैट इवेंचुअली हमें उसके हिसाब से मार्केट में बाइंग की पोजीशंस, या फिर जब भी मार्केट में डिप आता है तो वैसे हम लोग अकॉर्डिंगली एक्ट करें, या फिर जो भी डिप आता है, करेक्शन आता है, उसमें हम लोग डरे नहीं. सो अंडरस्टैंड दिस. मैं आपको टेक्निकली भी लेवल्स बताऊंगा कि ये व्यू क्यों आ रहा है. सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स दैट. एंड बिफोर दैट, इफ यू गाइज आर येट नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल. जस्ट अ सेकंड. तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजों के हम लोग बारे में डालते रहते हैं. हम लोग स्टॉक्स के बारे में डालते हैं, हम लोग निफ्टी बैंक के व्यू के बारे में डालते रहते हैं. जस्ट आई हैव स्टार्टेड कि मैं जो भी हम लोग ट्रेड्स ले तो उसमें हम लोग कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं उसके बारे में भी वहां पे पोस्ट करें. सो इट कैन हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग एज वेल, कि एंट्री एग्जिट के बारे में आपको बहुत सारी चीजें समझेगी. और बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में हम लोग शेयर करेंगे. हम लोग ने कैंडल स्टिक के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं, सो दैट यू गाइज वुड अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कैंडल स्टिक्स कैसे काम करता है एंड किस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें करें. So make sure to subscribe this channel so that it can help to understand more things or aware more things regarding technical analysis and markets. So let's quickly move towards our analysis part. So हम लोग ये जो देख रहे हैं गाइस, जो 28,000 का व्यू बन रहा है, तो guys this is, you guys can see that it's a monthly chart for Nifty, and you guys can see that it's a beautiful flag.
सो फ्लैग इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. आप लोगों ने अगर फ्लैग, पोलन फ्लैग के बारे में सुना रहेगा तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है. अभी फ्लैग पैटर्न में क्या होता है गाइस कि ये मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई स्टॉक या फिर इंडाइसेस अप ट्रेंड में है और जब भी ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो वो वहीं से मूव कंटिन्यू करती है. अभी आप निफ्टी पे देखोगे तो ये मंथली में इतना बड़ा पोलन फ्लैग बना हुआ है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 मंथ्स का कंसोलिडेशन हुआ है. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि मार्केट में दो तरीके के करेक्शन होते हैं, एक तो टाइम करेक्शन रहता है, सेकंड प्राइस करेक्शन रहता है. तो पिछले 14 मंथ्स में ऑलमोस्ट वी हैव सीन अ बिग टाइम करेक्शन की मतलब मार्केट आप देखोगे कि टॉप से ऑलमोस्ट 18% ही करेक्ट हुआ था, बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ था. बट मेजरली मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम पे था या फिर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन पीरियड में था. तो वो टाइम की करेक्शन हुआ था. अभी टाइम करेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने के लिए ये है गाइस दैट व्हेनेवर टाइम करेक्शन हैपेंस ना तो वो एक बेस फॉर्मेशन रहता है. जैसे हम लोगों ने देखा था कि बेस फॉर्मेशन मतलब क्या, अगर कोई किसी अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो तो सबसे पहले हम लोग बेस बनाते हैं और जितना ज्यादा स्ट्रांग बेस रहेगा उतनी बड़ी बिल्डिंग उसके बाद में वहां पे खड़ी रहेगी. तो सेम ये जो पीरियड टाइम करेक्शन रहता है ना तो वहां पे एक बेस फॉर्म होता है. अभी ये बेस फॉर्म हो चुका है एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है. तो लेट्स पहले मैं आपको पोलन फ्लैग के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी देता हूं. क्या जब भी पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो वो चीज में ये जो हाइट रहती है कि जहां तक ये मोमेंटम गया था और जहां से क्विक मोमेंटम चालू हुआ था तो वो पोल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं. एंड व्हेनेवर की ये ब्रेकआउट हुआ है तो जहां पे ब्रेकआउट हुआ है वहां से इतनी ये जो हाइट है वो आगे के लिए कंटिन्यू हो सकती है. अभी आप निफ्टी के केस में देख सकते हो कि अगर मंथली पे हुआ है, आई ऑलवेज से दैट जितना ज्यादा बड़ा लॉन्गर पीरियड का मतलब ये रहेगा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा आपका मूव सस्टेनेबल रहता है. लॉन्गर द टाइम फ्रेम सस्टेनेबल द मूव. अगर वीकली या फिर मंथली पे ब्रेकआउट हुआ है तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वीकली और मंथली पे ब्रेकआउट होना उसका मतलब रहता है कि यार भाई बहुत ज्यादा उसमें सस्टेनेबिलिटी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी, वहां से स्टॉक या फिर वो मार्केट काफी अच्छी तरीके से ऊपर जाएगा. अभी अगर आप निफ्टी के पोलन फ्लैग के बारे में देखोगे तो ये 18,500 के हाईज है, 18,500 18,600 और ये जो क्विक मोमेंटम यहां से चालू हुआ था 8,500 मतलब ये ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट का पोल है. और ये ब्रेकआउट दिया है 18,000 के जोन में, 18K में. तो 18K प्लस ये अगर आप 10K करोगे then you guys would get 28K. So that's why we are having this view that Nifty would go to 28K. Now guys here आप मैं अगेन आपको ये चीज बताता हूं, ये व्यू बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए व्यू है. मिनिमम 1.5 से 2 साल 2.5 साल लग सकते हैं ये व्यू को. बट ये बताने की आपको मतलब मुझे ऐसा इसके लिए इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि मार्केट में कई बार ऐसा होता है ना कि अभी आप देखोगे कि कोविड के टाइम में कई सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए क्योंकि मार्केट में कोविड के टाइम में एक डिप आया था, उसके बाद में कंटिन्यूसली रैली हुआ है. तो मार्केट में लोगों को ना कंटिन्यूसली अपसाइड स्टॉक्स जाने की या फिर मार्केट एवरीडे ऊपर जाने की आदत लग गई. एंड नाउ ये जो पिछले 14 मंथ्स का कंसोलिडेशन गया ना, इट हैज बिकम वन ऑफ द टफेस्ट पीरियड फॉर पीपल, इवन एवरीवन फॉर एवरी ट्रेडर एज वेल, इन्वेस्टर एज वेल. तो वो टफ पीरियड था. तो यहाँ पे यार एक्चुअल में मार्केट के बारे में लोगों को समझ नहीं यार ऐसा नहीं, इजीली पैसा नहीं बनता है. बट अभी जब भी पैसा बनाने का या फिर अभी जब भी बुलिश मोमेंटम मार्केट में आ सकता है ना, तभी जस्ट हम लोग ने ये 12 महीने का 14 महीने का पेसिमिज्म देखा है ना, तो उसकी वजह से हम लोग शायद कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी बिलीव नहीं कर पाते कि मार्केट या फिर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो हम लोग मिस करते. तो मेरा ये पर्पस ये है ये वीडियो बनाने का, आपको इसके बारे में बताने का कि गाइस डोंट उसमें मत रहिए, पेसिमिज्म में मत रहिए. मैं ये पोलन फ्लैग के बारे में आपको बताता हूं, एक अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है. अभी यहां से क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. अगर डाउ थ्योरी के बारे में आपने सुना रहेगा तो डाउ थ्योरी क्या बताता है, मार्केट नेवर गोज इन वन डायरेक्शन फॉर 90 डिग्री. 90 डिग्री में कभी ऊपर नहीं जाएगा ना 90 डिग्री में नीचे आएगा. हमेशा वो जिगजैग मतलब हायर हाई हायर लो करते हुए ऊपर जाता है. अगर नीचे भी आना है तो लोअर हाई लोअर करते हुए जाता है. तो अगर यहां से हम लोग ऊपर गए तो ऐसा नहीं है कि 20,000 25,000 28,000 कंटिन्यूसली जाएंगे. हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर वहां से कंसोलिडेट करेंगे, फिर एक सपोर्ट्स पे आएंगे, वहां से बाउंस हो गए, फिर एक नए लेवल्स पे जाएंगे, उस तरीके से जाएंगे. बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए गोइंग फॉरवर्ड ये जो 28 के जो व्यू है ना, वो रहेगी 15,500 15,200. तो जब तक निफ्टी, मैं यहां पे लिख देता हूं सो दैट यू गाइज वुड अंडरस्टैंड दैट, जब भी आप ये इसको नोट कर लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जब तक निफ्टी मंथली चार्ट पे 15,500 15,200 के नीचे क्लोज नहीं देती है, वी वुड बी हैविंग बुलिश व्यू फॉर मार्केट्स. और वो अगले 2-3 साल के रहेगा. हम लोग अच्छे से अच्छे स्टॉक, यहाँ पे अपना काम ही ऐसा है कि हम लोग अच्छे से अच्छे स्टॉक ढूंढे और उसमें इन्वेस्ट करें सो दैट वी कैन एबल टू मेक वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक और वी कैन एबल टू मेक वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दैट
दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो जब तक मार्केट में मंथली में 15,500 15,200 के लेवल्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया था, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करके ये बाउंस हुआ था। तो जब तक ये लोज नहीं ब्रेक होते ना, तब मंथली पे जब तक कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं देता, तब तक हम लोग मार्केट में बुलिश नहीं हो गए। मार्केट यहां से ये इसका बेस है और ये बेस बन चुका है, और अभी ये यहां से आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल है। आप देख सकते हो कि ये जोन में कितनी बार मार्केट अटका हुआ है। अभी जो नवंबर का मंथ एंड हुआ तो वो मंथ का ये कैंडल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद में इसने क्लोज दिया है इसके ऊपर, हाइस के ऊपर, और अभी जस्ट दिसंबर का कैंडल शुरू हुआ है। सो वी आर, दैट्स व्हाई वी आर बुलिश। और ये जो हमारा 28K का व्यू बन रहा है, तो इसका रीजन ये है कि दैट टाइम करेक्शन हो गया मार्केट में, शायद आगे चल के आ सकता है कि अभी यहां से जाएगा 20,000, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 20,000 गया, फिर वहां से नीचे आया, फिर 18,000 19,000 पे आया, उधर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ऊपर गया, बट ओवरऑल एक बुलिश व्यू रहेगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ज्यादा ऐसा पेसिमिज्म में मत रहना, या ये मेरा पर्सनल व्यू है। एंड यहाँ से हम लोग आगे से आगे के लिए देखेंगे। नाउ वी वुड क्विकली मूव टुवर्ड्स आवर जो वीकली एनालिसिस रहता है उसके बारे में जाते हैं। तो जो एक शॉर्ट टर्म का व्यू रहता है आने वाले एक वीक के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीकली एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था दैट निफ्टी एक राइजिंग चैनल बना रहा है, जिसका इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और लास्ट के 2 सेशन में अभी निफ्टी में थोड़ा एक इवनिंग स्टार टाइप में पैटर्न बना हुआ है। मैं आपको डेली पे भी वो बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अगर आप देखोगे डेली चार्ट में आप देख सकते हो ये जो 3 कैंडल है, कि फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल है, सेकंड कैंडल हमारी ये जो ऊपर की कैंडल है वो एक रेड कैंडल है, स्मॉल बॉडी कैंडल, और थर्ड अभी ये उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो अभी इसके लोज इंपॉर्टेंट है। ये इवनिंग स्टार टाइप में यहाँ पे बना है, शायद एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपको इवनिंग स्टार क्या है ये नहीं पता है, तो यार मेक श्योर करो कि आप ये जाओ, ये जो कैंडल स्टिक सीरीज है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे हम लोगों ने सीरीज के बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसमें सारे ये इंपॉर्टेंट कैंडल्स के बारे में, तो वो आप देखना, सो दैट आपको समझेगा कि क्या होता है इवनिंग स्टार में। सो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। तो ये जो सपोर्ट है हम लोग, मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ दैट, यस, सो 18,600, सो इमीडिएट सपोर्ट्स हमारे 18,600 के रह गए। उसके नीचे अगर हम लोग ब्रेक होते हैं तो 18,540 18,440 की तरफ जाएंगे। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता है, और ये 18,600 अगर ब्रेक करते हैं तो हम लोग 18,540 18,440 की तरफ जाएंगे। अभी यहां से वापस बाउंस हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये चैनल में ब्यूटीफुली ये कब से मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ पे जाता है 18,440 पे, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ये कब होगा, जब ये 18,600 के लेवल्स ब्रेक हो गए। अगर आप इमीडिएट रेजिस्टेंस देखोगे तो ये 1870 75 18,800 ये हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। जब भी ये क्रॉस होके ऊपर क्लोज देगा अर्ली में, तभी हम लोग यहाँ से अपमूव देखेंगे। तो इसकी क्या लेवल रहेगा, तो मैं वो आपको बता देता हूं। दैट इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारा 18,775 18,800। ब्रेक अबव दैट हम लोग 18,900 19,000 की तरफ जाएगा। अभी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एक 18,430 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो अगर ब्रीच होता है तो फिर ये जो हमारे इंपॉर्टेंट जो 17,950, जो हम लोग कई वीक से डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक मार्केट 17,950 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक ये हम लोग बाय ऑन डिप वाले मार्केट में, ऐसा शॉर्ट टर्म में कोई ये नहीं है, हम लोग शॉर्ट टर्म में भी एक बाय ऑन डिप्स करके ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर हमारा अभी इंपॉर्टेंट लेवल है 17,430, अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ब्रीच होता है 17,430 का, तो हम लोग हमारे वो जो इंपॉर्टेंट 18,430 का अगर वो ब्रीच होता है तो हम लोग 17,950 की तरफ जाएंगे। ओके, सो ये हमारा निफ्टी का व्यू है। अगर आप निफ्टी बैंक देखोगे तो निफ्टी बैंक में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ये जो रहेंगे, मैं आपको पहले लेवल्स बता देता हूँ। दैट्स 42,790 के जोन्स, ये जो लास्ट वीक के जो इंपॉर्टेंट लोज थे वही अभी हमारे लिए ये वीक के लिए भी, आने वाले वीक के लिए इंपॉर्टेंट लोज रहेंगे। 42,790 42,790 अगर वो ब्रीच होते तो हम लोग 42,600 42,200 की तरफ जाएंगे। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। अगर ये 42 ये वाले जोन्स ब्रेच होते हैं तो हम लोग ये 42,500 42,200 ये जहां पे कंसोलिडेशन हुआ था अर्ली में, हम लोग वो जोन्स की तरफ जाएंगे और यहां से बाउंस हो गए। जब तक 42,200 के जोन्स निफ्टी बैंक में इंटैक्ट है तब तक हम लोग फर्दर प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट जब भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से हमारा 42,200, जब भी वो ब्रेक होगा तो हम लोग 41,650 की तरफ जाएंगे। तो हमारे लिए निफ्टी बैंक के लिए नेक्स्ट वीक के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। अगर ये ब्रीच नहीं होते अर्ली में, आप नोट कर लेना, तब तक हमें ऐसा मेजर कुछ डाउनसाइड या फिर बहुत ज्यादा करेक्शन मार्केट में नहीं दिखेगा। अगर आप इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करोगे तो ये जो जोन्स है, मैं आपको यहाँ पे लेवल्स दिखा देता हूँ दैट
43,300 एंड 43,350, तो वो इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। 43,600 44,000 अगर वो ब्रीच होता है तो हम लोग वो जोन्स की तरफ जाएंगे। मैं आपको चार्ट पे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब भी ये रेजिस्टेंस हम लोग ब्रीच करेंगे तभी हम 44,000 की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए लेवल से। तो हम लोग ने ये वीक में भी 2 स्टॉक्स निकाले हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। गाइज अभी जो हम लोग जो भी स्टॉक्स डिस्कस करते हैं ना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमें ना जब भी आप मार्केट में जाओगे तो नेक्स्ट दिन इमीडिएटली बाय करना है। अभी ये वीक से मैं आपको बेस्ट बाय लेवल्स लूंगा, दैट अगर समझो मार्केट में कभी कभी गैप अप ओपन होता है, बट गैप अप को हमें चेज नहीं करना है। अगर वो नीचे आते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स में तभी हमें वो बाय करना है। अभी 4864 में अगर ये मंडे को इसी जोन्स के आसपास ओपन होता है तो आप बेशक बाय कर सकते हो, या फिर अगर ये 4800 4850 के जोन्स में अगर आपको मिलता है तो वहां पे आप अगेन बाय कर सकते हो। तो ये वीक के 2 स्टॉक्स है, उसमें ये जो फर्स्ट स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल, सेकंड ग्रासिम। उसका चार्ट भी देख लेना, उसके अलावा डायरेक्टली इसके ऊपर मत जाना, मैं आपको बता देता हूँ। 4864 ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। बेस्ट बाय लेवल्स मतलब अगर ये आपको 4800 4850 के डिप में मिलता है तो ऐसा बिल्कुल भी डरिए मत, वहां पे बिल्कुल आप एंट्री ले सकते हो। और इसका 5000 5200 का टारगेट रहेगा। तो ये 5000 5200 की तरफ, इवन उसके ऊपर भी जा सकता है। आप देख सकते हो कि एक अच्छा कंसोलिडेशन का रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, जो कि लास्ट वीक में इसने अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे रीटेस्टिंग भी किया और अभी यहाँ से एक अपमूव दे रहा है। एक इन्वर्टेड टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर भी है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट उसका भी ब्रेकआउट हुआ था। तो हम लोग ये स्टॉक के बारे में बुलिश है कि दैट ये आने वाले वीक में अच्छा करेगा। जो सेकंड स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया वो ग्रासिम आई थिंक हम लोग ने लास्ट भी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ। तो इसमें एक फॉलिंग वेज का एक अच्छे से ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बुलिश है। करंट मार्केट प्राइस 1817 है। अगर आपको ये 1800 से 1820 के 25 के रेंज में मिलता है तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हो, और ये 1950 की तरफ जाएगा। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा मैं आपको बता देता हूँ कि वो 1770 के जोन्स में रहेंगे, और जो अपोलो हॉस्पिटल है उसका स्टॉप लॉस 4700 के जोन्स में रहेगा। अभी गाइस जो भी हम लोग स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें आप डायरेक्टली कभी एफएनओ में ट्रेड मत करना, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो ट्रेड जब भी हम लोग करते हैं ना, तो उसके लिए पूरे अलग पैरामीटर रहते हैं, या फिर उसके लिए जो स्टॉप लॉस रहते हैं ना वो अलग। अभी उसमें हम लोग इतने बड़े स्टॉप लॉसेस कंसिडर नहीं कर सकते। ये सारे जो लेवल्स है वो कैश के लेवल से, और ये कैश के लिए मैं आपको मतलब स्टॉक्स जो देता हूँ वो स्टॉक्स मतलब आप कैश में इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, पोजिशनली ले सकते हो। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीक में भी देखा एलटीटीएस ने काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, उसके बाद में आई थिंक ब्रिटानिया ने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। तो अगर वो आप कैश में लेते हो ना तो डेफिनेटली आपको ये करेगा। एफएनओ में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एफएनओ की लेवल्स और वो एंट्री एग्जिट के पैरामीटर्स अलग होते हैं, और वहां पे हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि अगर आप कर रहे हो तो आप वो इसमें ही कीजिए, सो दैट आपको अननेसेसरी वहां पे लॉसेस ना सहने पड़े। तो गाइज ये व्यू है। तो मुझे आपको ये जो निफ्टी बैंक का वीकली पोलन फ्लैग था उसके बारे में इंपॉर्टेंटली बताना था। आई एम बुलिश ऑन मार्केट्स। यहाँ से हमारा ऐसा अप्रोच रहेगा कि हाँ भाई एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन हुआ है और मार्केट यहाँ पे बाय ऑन डिप वाला रहेगा। हम लोग ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट पूरा कंटिन्यूसली ऊपर ही चला जाए, बट हाँ कि जब भी एक डिप आएगा तो एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछले 14 मंथ्स में हमें अगर कंसोलिडेशन और साइडवेज और करेक्शन की आदत हुई है तो मार्केट वैसे ही रहेगा। मार्केट ऊपर यहाँ से जाएगा, और ये जोन इसके सपोर्ट जोन से, ये बेस है, यहाँ पे आएगा तो ठीक है, शायद कंसोलिडेशन का पीरियड बढ़ जाएगा, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं है, यही से बाउंस होगा। ये हमारा ऐसा व्यू है। So thank you so much guys, have an awesome head, and make sure to like this video if you got something value out of it, and make sure to subscribe this channel. Thank you so much, have an awesome time.